मैंने एक औरत को सारी दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े देखा और फिर उसी औरत को एक सच्चाई के सामने बिखरते देखा। सब अलग अलग थी, चेहरे, मिजाज, सब कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन एक चीज सब में यकसां थी और वो थी उनकी आंखों से बहने वाला आंसुओं का सैलाब। अम्मी, जानती हूँ आप यही कहेंगी कि वापस चली जाओ बेटा। आप समझ जाएंगी, जब आप वो खत पढ़ेंगी तो आप समझ जाएंगी कि मैं कितना टूट गई हूँ। अम्मी, रेयान, कैसी हो तुम? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी बेटा? मैं बंद करने वाली थी। इतनी लेट क्यों उठाया तुमने फोन? रेयान, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम रोई हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। क्या तुम कहीं बाहर हो? जी अम्मी, मैं रास्ते में हूँ। दरअसल मिरान कार पार्क कर रहा है। आप बताइए, आप कैसी हैं? हाँ, ठीक हूँ। काफी थक चुकी थी मैं, लेकिन अब सब ठीक है बेटा। अम्मी की तबीयत भी बेहतर है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? गुल कैसी है? ठीक है, सब कुछ ठीक है अम्मी। मुझे तुमसे एक बात करनी है रेयान, लेकिन एक वादा करो। ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। तो क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या अम्मी? डरने की कोई बात नहीं, न्यू बेबी के लिए गई थी। मुझे पता लग गया है बेटा, तुम दोनों की जैसी एक और प्यारी सी परी आने वाली है। इंशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे आपको। अम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या वहां पर सब ठीक हो गया है? आपने मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आप नानी जान से नाराज हैं, बात नहीं करती हैं। सुलह हो गई है आपकी? हाँ, माफ तो कर दिया है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल डाली, या फिर मेरी किस्मत में था। फिर भी मैं अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं कर रही। हर इंसान को अपना फैसला खुद लेने का इख्तियार होता है। लेकिन खैरियत तो है, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछा था। मैंने सोचा कि आपकी और नानी जान के बीच में जो भी बातें पता करूं। सब बताऊंगी तुम्हें जिस दिन तुम्हें औलाद होगी। जिस दिन तुम खुद माँ बनोगी, ये सब अच्छे से समझ जाओगी बेटा, अभी नहीं। नहीं अम्मी, अभी बताएं मुझे, हुआ क्या था? आप उनसे नाराज क्यों हुई थी? इतना अर्सा बात नहीं की, माफ क्यों नहीं कर सकी उन्हें? ज़रा आ रही हूँ अम्मी। रेयान, तुम्हारी नानी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है अम्मी? रेयान, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? तुम ठीक तो हो ना? सच बताओ। फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बेफिक्र है। चलो ठीक है बेटा, तुम लोग ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। जानता हूं तुम यही होगी।
रेहान। नानी जान, नानी जान। रेहान कहाँ है नानी जान? क्या हुआ? तुम लोगों का ऐसा हाल क्यों है? क्या मतलब है? कहाँ है रेहान? रेहान चली गई है, हम लोगों को छोड़कर। हम उसको ढूंढने निकले हैं शुक्रान आंटी। रेहान नहीं आई क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस लड़की की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया तुमने। वो तुम दोनों से परेशान होकर चली गई और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारी वजह से न जाने कहाँ चली गई। बेटा खिजर, अपनी बेटी को ढूंढ लो। कुछ भी करके मेरे पास ले आओ। मैं उसे अपने पास रख लूंगी। वो मेरी बेटी दिलशा जैसी ही है। मैं उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। वो अंदर से टूट चुकी है, उसे कहीं न जाने दो। जाओ जाओ, ढूंढ के लाओ उसे। चले जाओ तुम यहाँ से। अपनी बीवी को वापस लेकर ही यहाँ आना। मेरी बेटी कहाँ चली गई हो तुम? पता नहीं कहाँ गई होगी इस वक्त। वो क्या कर रही होगी मेरी बेटी? तुम कुछ भी करो, तुमने उसे बहुत जख्म दिए हैं और जब तक तुम उसका मरहम नहीं बन जाते मेरे सामने मत आना। जाओ, चले जाओ। उसे लेकर आऊंगा मैं। क्या करोगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगा जहाँ रेहान मिल सकती है। हर जगह देखूंगा उसको। तुम फिक्र मत करो, आज की रात ही ढूंढकर वापस लाऊंगा उसे। ठीक है, मैं होटल जाकर देखता हूँ उसको। वहां नहीं जा सकती। तो बताओ क्या करूँ मैं? हर जगह ढूंढना होगा उसको। ठीक है, मैं देखता हूँ वहां जाकर उसे। जिसको भी पता लगे दूसरे को बता दे फौरन। ठीक है, खिजर, रेहान का कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। ठीक है, ठीक है, शुक्रान आंटी। तुम चाहे जहां मर्जी चली जाओ, जल्द ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। लेकिन अगर पता ही ना हो कि मैंने कहाँ जाना है। कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, अब कहाँ जाओगी? बाबा को छोड़ दोगी क्या? कहाँ हो बेटी तुम? मीरान, रेहान होटल भी नहीं आई। कहाँ? यहाँ से चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर चली जाऊंगी। मत जाओ मुझे छोड़कर। जाना होगा मुझे, बड़ी हो गई हूं मैं।